हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? Yes. ओके। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, शिवांग से स्टार्ट करते हैं। शिवांग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे? जस्ट रीड इट। शिवांग की वॉइस नहीं आ रही। जतिन, आप रीड कर दो। Ethanol and ethanoic acid. ठीक है। तो आप सबने कल इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया होगा, है ना? तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसे। सार्थक, आपको आता है वाला स्ट्रक्चर ओजस इथेनॉल का? Yes, sir. ओके। और सार्थक, आपको आता है? मानवी, आपने तो भेज दिया था मुझे। सर आता है। ओके। और इथेनोइक एसिड का भी मैं बना रहा हूँ। एवरीवन जस्ट चेक इट। इजी लग रहा है या टफ लग रहा है? जल्दी से। इजी है? ओके, ठीक है। ओजस से स्टार्ट करते हैं। ओजस सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ? Sir, properties of ethanol. ओके, रीड करते रहो। Ethanol is liquid at room temperature. Ethanol is commonly called alcohol, and ethanol is the active ingredient of all alcoholic drinks because it is a good solvent. It is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups, and many tonics. ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे कैसा स्टेट ऑफ मैटर है? लिक्विड। इथेनॉल को कॉमनली क्या कहा जाता है? अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें क्या डाला जाता है? इथेनॉल। और ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो इसलिए इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है ताकि उसमें और वो सॉल्यूट मिला सकें। और मतलब कौन कौन से मेडिसिन में यूज होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप्स और मैनी टॉनिक्स। तो किसी को इसके बारे में पता है? ये कभी सुनी है या कभी ये वर्ड सुनाओ? सिरप्स होती हैं, ये सुना है कभी किसी ने? बेनाड्रिल, चेरिकॉफ, या नहीं? जो मेडिसिन होती हैं। Sir, cherry cough सुना है. चेरिकॉफ सुना है? Sir, तो Benadryl सुना. बेनाड्रिल सुना है ना? तो लास्ट में वाईएल आ रहा है ना, तो वहीं से नाम रख दिया हो शायद उसका। तो एक्चुअली इन सब में क्या है? अल्कोहल होता है, पता है सबको? जो नींद लेके आता है ना? सुना है कभी? जैसे बेनाड्रिल पीने के बाद या कोई कफ सिरप पीने के बाद नींद आ जाती है। यस सर। ओके। एंजल, मैंने अभी सिर्फ इतना कराया बच्चे, एक बार ये रीडिंग कर दो फटाफट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की। Okay, sir. Ethanol is a liquid at room temperature. Ethanol is commonly called as alcohol. It is active ingredient of all alcoholic drinks because it is a good solvent. It is also used in medicines such as tincture, iodine, cough syrups, and many tonics. ठीक है। ओके सार्थक, आपकी टर्न, आप रीड करो अब। सार्थक की वॉइस नहीं आ रही। ओके चलो, कोई बात नहीं। सर आरुषि, अब आ रही अब आ होगी रही है, आपकी अब आ रही है, अब आ रही है। यस। Yes, sir. Sir, ethanol is also soluble in water in all proportions. ओके, Consumption of small. अच्छा sir. हाँ हाँ, बस एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। अब ना ये बताओ, C2H5OH सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट? सर सॉल्वेंट। ओके, यहां से। और इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब क्या बन गया ये? सॉल्यूट। So, solute. गुड। ठीक है, तो दोनों है ना। आगे करते रहो सार्थक।
Consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. मतलब ड्रंकनेस, मतलब इसमें क्या होता है? Drunkenness. हाँ, मतलब अगर हम थोड़ा सा भी अल्कोहल ले लेंगे तो हमें ड्रंकनेस हो जाएगी, मतलब हमारा जो बॉडी है, सर हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सार्थक कुछ कह रहे थे बच्चे, रिपीट करना। सर मैं ड्रंकनेस को कह रहा था कि हमारा जो बैलेंस का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वैसे जो ड्रंकनेस का जो मीनिंग होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। सर कैन वी से वो सेरिबेलम पे लाइक यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो सेरिबेलम पे अफेक्ट कर सकता है। सर मैंने पढ़ा था कि जो हमारे इनर ईयर में जो बैलेंस करने के लिए कॉक्लिया होता है, उसके हाँ, अंदर लिक्विड होता है जो सेंसरी हेयर से सेंस करता है और बैलेंस हमारा मतलब बैलेंस करने के लिए वो लिक्विड सेंस करता है। तो वो जिस सही है। तरफ, हाँ तो सर क्या होता है कि एथेनॉल या अल्कोहल जो है वो उसके अंदर चला जाता है कॉक्लिया के, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तो वो हम्म। लिक्विड तो सेंसरी हेयर्स के अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाती है, क्योंकि वो अल्कोहल को भी सेंस करना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंस हमारे ब्रेन को समझ नहीं आता कि कैसे है। वेरी नाइस, वेरी नाइस मुझे। चलो अब 7th पॉइंट पढ़ो। Intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर डाइल्यूट इथेनॉल हम इनटेक करते हैं तो हमें ड्रंकनेस हो जाती है, और अगर हम प्योर इथेनॉल करते हैं जिसका नाम एब्सोल्यूट अल्कोहल है, जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, ना पानी ना कुछ, वो बहुत लीथल हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट। तो आरुषि रीड कर पाओगे बच्चे? यस आरुषि, आपको कोई डाउट है? सर लीथल का मतलब? लीथल मतलब कि डेथ कॉजिंग। ओके ओके, अब ये, हाँ, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल क्या लिखा हुआ है? first reaction with sodium 2Na plus 2CH3CH2OH gives 2CH3CH2O NaO minus Na plus H2. ओके, अब आरुषि इसका क्या आंसर होगा? सर एक सेकेंड, ये जो मैंने Cl plus H2. वेरी नाइस। तो इसमें क्या हुआ, Na पॉजिटिव था और HCl में ये नेगेटिव था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो आरुषि ये रीड करना जो मैं डबल टिक कर रहा हूँ। Alcohols react with sodium, leading to the evolution of hydrogen. With ethanol, the other product is sodium ethoxide. ठीक है, नाउ अब क्या है कि इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। कैसे है उसका पहला रिएक्शन देखो। इसका रिएक्शन का यूज कहाँ होगा वो मैं कभी आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ रिएक्शन पढ़ने हैं। तो जो इथेनॉल है उसके अंदर क्या डाल दिया जाए, अगर सोडियम, तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। और ये वाला जो H है ना, एक्चुअली यही निकल रहा है, और इसकी जगह पे कौन रिप्लेस कर रहा है इसको? सोडियम। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं उसको किसी और कलर से बनाता हूं। अभी ऐसे था नहीं, तो अब H की जगह क्या आ जाएगा? H की जगह Na। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन की शेयरिंग नहीं हो रही, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया है, तो उसकी जगह आके कौन ले लेगा? सोडियम। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. ओके, सेकंड रिएक्शन पढ़ना आरुषि। Reaction to give unsaturated hydrocarbon heating ethanol at 443 K with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene. अच्छा ठीक है, वैसे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है एनीवन? डिहाइड्रेशन का लॉस Loss ऑफ, of water. वेरी नाइस। देखो ट्रांसपीरेशन नहीं, याद रखना डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो अगर मैं सपोज करो इथीन में से, सॉरी इथेनॉल में से वाटर निकाल लूं, तो कितने H निकल गए? एनीवन, कितने H निकल गए? 2H 2H। और O कितने निकल गए? 1 तो क्या मिलेगा मुझे? जल्दी से बताओ क्या मिलेगा? H4. नहीं 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 नहीं, C2H4। Yes, sir. अब C2H4 क्या होता है? Ethyne. हाँ, एक मिनट, इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है बच्चे। ये किसका फॉर्मूला है? ethene एल्कीन। ये नहीं आया समझ? मतलब इथेनॉल के दो रिएक्शंस हैं। इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, और अगर इथेनॉल में से वाटर निकाल लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? इथीन। ठीक है, तो इस यहाँ पे दोबारा से पढ़ना आरुषि इस वाले बॉक्स को। Reaction to give unsaturated hydrocarbon. और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो क्या एक्ट कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, एक बार ये दोनों रिएक्शन सब लिख लो जल्दी से, ये दोनों रिएक्शन लिख लो सब। सबको रिएक्शंस दिख रहे हैं? क्या सबने लिख लिए रिएक्शंस? No, sir, but अच्छा देखो देखो देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, नहीं तो आराम से लिखो। अभी पीपीटी में दिखाता हूं कि मैं मतलब ये रिएक्शन याद कैसे होंगे हमें। ओके जतिन, अब यहां से दोबारा रीड करना, फिर वापस आएंगे इथेनॉल उस पे, इथेनोइक एसिड पे। Ethanol is a liquid at room temperature. So next point we put. हाँ, फिर चारों पॉइंट्स करने हैं। Ethanol is a commonly called alcohol and is the active ingredient of all alcoholic drinks. It is a good solvent and is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups, and many tonics. Ethanol is also soluble in water in all proportions. क्या सबको यहाँ पे इथेनॉल का स्ट्रक्चर दिख रहा है? Yes, sir. yes sir कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट किसी को इसमें? ओके, नाउ मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा, आराम से ये स्लाइड रीड करो, जो पूरी स्लाइड है
मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, एनीवन जो ये किसी को प्रॉब्लम आ रही हो इसको समझने में, रेज योर हैंड्स। ओके, और एक बार लास्ट में ब्लू वाला पॉइंट बता दो, वो हाँ कैसे हुआ? अभी बता रहा हूँ। उससे पहले कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ये सोडियम मेथॉक्साइड कैसा कैसा सॉलिड होता है? वाइट सॉलिड, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? वाइट सॉलिड होता है ये, ठीक है। Although initially this appears as something new and complicated, in fact it is exactly the same, apart from being more gentle reaction as the reaction between sodium and water. तो आपको ये समझ आया? सिंपल सा है कि जैसे सोडियम को वाटर में डाल देते हैं वैसे ही कुछ ऊपर भी हो जाता है, ठीक है। Now sodium ethoxide is just like sodium hydroxide except that the hydrogen has been replaced by ethyl group. Anyone जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हो? नहीं तो फिर मैं ही करूंगा। कम ऑन सोडियम, ओके मानवी बोलो। सर जैसे कि जब NaOH बनता है उसके अंदर Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है OH को दे दिया। सिमिलरली इसके अंदर जो सोडियम एथॉक्साइड है C2H5O नेगेटिव Na+, इसके अंदर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन O को दे दिया। इसके अंदर बस कुछ नहीं है, उसकी जगह C2H5 है जो एक इथाइल ग्रुप का मेंबर है। गुड, वेरी नाइस। यहाँ पे जो H है ना जतिन, उसकी जगह क्या बना रखा है? देखो यहाँ पे जो H है उसकी जगह क्या बना रखा है? ये समझ आ रहा है? यस सर, आ गया समझ। आ गया। तो आप इसको रीअरेंज करके कैसे लिखोगे? ऐसे, क्योंकि हम कार्बोनेटेड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम पहले C2H5 लिखेंगे, यानी CnH2n+1, ठीक है। एवरीवन क्लियर? बट हम पहले सोडियम लिख सकते हैं इसमें? लिख सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। बस वो ये होगा कि एक्चुअली मेटल हमेशा पहले तब लिखा जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर भी हो रहा है और शेयरिंग भी हो रही है कुछ जगह पे। इज इट क्लियर? यस सर, यस। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड रिएक्शन, ठीक है। नाउ एंजल आप रीड करना है ये।
सर जो ऊपर डेफिनेशन है, हाँ, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि विजिबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन रीड कर दो। CH3CH2OH in the presence of concentrated sulfuric acid gives CH2 plus water. Okay, can you tell Which me why double bond concentrated with H2SO4 is used? Anyone? Concentrated H2SO4 को क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका कोई भी आंसर दे सकता है बच्चे। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फर्क होता है? सर सर कंसंट्रेटेड आयंस की आयंस कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। मतलब वाटर कम होता है इसमें? सर समथिंग यस पर सर। मोल ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। हाँ, तो इसका मतलब वाटर जो है वो वाटर इसको नीडेड होगा ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 को, वो भी हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 को। ठीक है, ऑस्मोसिस समझ लो या जैसे भी समझ लो, वाटर मूव कर जाएगा H2SO4 की तरफ आयंस बनने के लिए, तो इसलिए उसमें से क्या निकल जाएगा? इथेनॉल में से वाटर, और क्या बन जाएगा? इथीन। तो यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्ट कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, तो ओजस ये रीड करना जो यहाँ पे पिंक में लिखा हुआ है। Yes, sir. Ethanol is heated with an excess of concentrated sulfuric acid at temperature of 170 Celsius. The gases produced are passed through sodium hydroxide solution to remove the carbon dioxide and sulfur dioxide produced from side reactions. ओके, अब सॉरी, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। लेट्स गो बैक टू द slide, this PDF. Okay, now, okay, आरुषि अब आप स्टार्ट कर दो यहाँ से रीडिंग करना दोबारा से। Yes. Ethanoic acid is commonly properties of ethanoic acid. Ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to a group of acids called carboxylic acids. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. करते रहो अभी रीडिंग। Used widely as a preservative in pickles, vinegar. The melting point of pure ethanoic acid is 290 K and hence it often freezes during winters in cold climates. Glacial acetic acid, ethanoic acid. यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है क्योंकि ना जो इथेनोइक एसिड है वो अपनी प्योर फॉर्म में फ्रीज हो जाता है विंटर्स में, तो वो ग्लेशियल एसिटिक, ग्लेशियर जैसा दिखता है, ग्लेशियर जैसा, तो उसका नाम हो जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और घर में जो सिरका होता है ना, सिरका प्याज में जो डालते हैं वो क्या होता है? विनेगर। ठीक है, और विनेगर यूज कहाँ होता है? अचार में डालने के लिए, पिकल्स में यूज करने के लिए होता है। और विनेगर खुद क्या होता है? 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। क्या वो खट्टा होता है विनेगर? जो सिरका होता yes, है sir, वो होता है ना, तो एसिड की प्रॉपर्टी आ रही है उसमें, तार, है ना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, शिवांग आप रीड करना शुरू करो 6 से। Unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या होता है? HCl में आराम से क्या बन गए? आयंस, केटायंस और एनायंस। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता, वो क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। ओके ठीक है शिवांग, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ो इसका। CH3 हाँ मतलब ये रीडिंग करनी है। एस्टेरिफिकेशन, क्या बोलोगे? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। esterification reaction. कंटिन्यू कंटिन्यू। Esters are most commonly formed by reaction of an acid and
alcohol. Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल में डाल दें, क्या बोला मैंने, एसिड को एल्कोहल में डाल दें, तो एक नई फैमिली बन जाती है जिसका नाम क्या होता है, एस्टर। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि उसमें से वाटर का लॉस हो जाए, कैसे वो हम देखते हैं अब। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। चेक करके बताना, जब सबको ग्रीन स्क्रीन दिखे तो मुझे बता देना। दिख रही है सबको ग्रीन स्क्रीन? Yes, sir. ओके, तो मैंने क्या लिखा, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, यानी कोई भी अल्कोहल को अगर हम एसिड में डाल दें, वो भी कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एस्टर बनेगा। लेट्स सी हाउ। और हमें दो कंपाउंड्स कौन से पढ़ने हैं जो हमने पीछे पढ़ लिए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं इथेनोइक एसिड। देखो चेक करो, सही है इथेनोइक एसिड। और इथेनॉल कैसे बनता है, C2H5OH से। तो आप सब क्या लिखोगे, यहां से H और OH, इसको याद करने का तरीका यही रखना है। तो एंजल क्या निकल गया इसमें से, जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है ऑरेंज से, सर H2O। H2O। अब H2O कब निकलता है, जब हम कौन सा डिहाइड्रिंग एजेंट यूज करें, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट। वेरी नाइस। तो बता सकते हो एंजल क्या बचेगा, H2O निकल गया। सर अगर नॉर्मल जस्ट प्लस कर दे तो हाँ हाँ हाँ, मतलब पहले इसको बोलो जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, सर CO। अच्छा CH3COO। यस सर। और उसके पीछे, उसके जस्ट पीछे ये वाला बॉक्स लगा दो, तो क्या बन गया। C2H5। अब आप चेक करो सब, क्या, ये एस्टर है। हाँ, एस्टर के लिए COO होता था, और लेफ्ट साइड में भी CnH2n+1 होता था, और राइट साइड में भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, ओजस समझ आया, सार्थक, एवरीवन? Yes, sir. यस ओके, तो आज से हम इसकी नेमिंग सीखेंगे। पहले इसकी नेमिंग सीख लेते हैं। तो जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ना, उसका नाम कोई बता सकता है, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? कम ऑन फास्ट एवरीवन। इथाइल। अब इथाइल तो लिख दिया मैंने। अब ना कार्बन की काउंटिंग करना, ब्लू वाले, जो मैंने ब्लू से कार्बन टिक करे वो कितने हैं, 2। अब आप इथेन में E हटा दो और O8 लगा दो, तो पूरा नाम क्या हो गया, कोई बोलना चाहेगा? पूरा नाम रीड करो इसको। Sir, जल्दी से। ethyl ethanoate. इथाइल इथेनोएट, गुड। इथाइल इथेनोएट, वेरी नाइस। इथाइल इथेनोएट, गुड। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओजस आपकी टर्न, रीड करना 8 से। Esters are sweet smelling substances. These are used in making perfumes and as flavoring agents. On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. ओके, तो अगर मैं एस्टर को, अगर मैं, ये हमारे पास एस्टर बना हुआ है ना, इसको अगर मैं किसके साथ रिएक्ट करवाऊं, NaOH के साथ, तो कोई बता सकता है राइट हैंड साइड क्या बनेगी,
Anyone who would like to try? So C2H5OH. ओके, एल्कोहल तो मिल जाएगा वापस, एल्कोहल तो मिल गया वापस, ये वाला OH इसके साथ जुड़ गया, और क्या बना साथ में? So sodium salt of carboxylic acid. तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, CH3COONA, Yes, sir. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनता था ये, लेकिन यहाँ पे H को कौन रिप्लेस कर रहा है? Na। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा नाम हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जस्ट ये एक और भी लिखा हुआ है साथ में। Yes, sir. This reaction is known as saponification because it is used in the preparation of soap. यानी आज हमने ये सीखा कि हम जो सोप से अपने हाथ धोते हैं उसमें कौन सी सॉल्ट होती है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और क्या सोप में से फ्रेग्रेंस आ रही होती है, मतलब स्वीट स्मेलिंग होते हैं सोप्स कुछ, Yes, sir. है ना? तो उसमें क्या चल रहा होगा, साथ में क्या होगा उसके? एस्टर। ठीक है, ओके। नाउ आगे मानवी आप रीड करना। Soaps are sodium or potassium salts of long chain that are carboxylic acid. So reaction भी करेंगे। वो तो हमने कर लिया, ठीक है, कर दो, वैसे रीड कर दो। CH3COO C2H5 on reacting with sodium hydroxide becomes C2H5OH plus CH3COONA. ठीक है, ये वही बन गया जो ऊपर लिखा हुआ था मैंने। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? सर ऐसा बाकी सब उसमें मेटल्स में भी होगा कि सिर्फ Na की जगह और कुछ डालेंगे तो हाँ बिल्कुल सही, बस वही आ रहा है, बस हम लास्ट 2 टॉपिक्स पे आ गए, फिर ये चैप्टर खत्म। ओके, मानवी अभी कंटिन्यू करो रीडिंग। Yes, sir. Reaction with a base. Like mineral acids, ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt, sodium ethanoate, or commonly called sodium acetate and water. तो अगर हम एसिटिक एसिड को, जैसे आपको सबको याद होगा बेस प्लस एसिड क्या होता था? बेस प्लस एसिड Salt plus water. सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड की जगह कौन सा एसिड लिया है हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेस वही रखी जो हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में किया था। तो क्या बन जाएगा? कोई सॉल्ट बनना चाहिए, तो वो किसका सॉल्ट बन रहा है जो ऊपर हमने सीखा था अभी? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या निकल जाएगा? वाटर। लेकिन यहाँ पे जो वाटर निकला है वो रिएक्शन का पार्ट है, इसलिए गलती से भी यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 मत लिखना। ओके, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर मानवी। Reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Ethanoic acid reacts with carbonate to give rise to a salt, carbon dioxide, and water. The salt produced is commonly called sodium acetate. मतलब बार बार ये सोडियम एसिटेट कोई दिखा रहे हैं, है ना? तो आप सब मुझे ये बताओ, जब हमने पहली बार जब वो किया था एसिड बेसिस सॉल्ट, तो किसी को इसका आंसर याद है? NaCl plus NaCl H2 plus CO2. और इसकी वो क्या होती थी टेस्टिंग? सर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की, गुड। और कभी कभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी ये रिएक्ट करता था, तो उसका भी एक रिएक्शन होता था, और वो दोनों के प्रोडक्ट सेम होते थे। याद आ रहा है? यस सर। तो इसमें भी क्या है, अगर आप नोटिस करो तो प्रोडक्ट तो ऊपर ही बन गया, एक्स्ट्रा हमने CO2 सीखा, ठीक है ना? यहाँ पे CO2 नहीं था। अब अगर हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना शुरू किया तो उसने CO2 गैस इवॉल्व करनी शुरू कर दी, दैट्स इट। तो रिएक्शन तो इतने मुश्किल नहीं लगे होंगे किसी को, या लगे हैं? No, sir, easy थे। इजी थे ना? अच्छा, अब आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आई गेस लास्ट पेज है, यस, ठीक है।
तो इसका मैं एक तो होमवर्क दूंगा आपको, ये डिटर्जेंट्स का, ये तो होमवर्क में है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अब जो मैं समझा रहा हूं वो है इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग द क्लोथ्स। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए जो रीड करे। ओके जतिन, आप रीड करो। Effect of soap in cleaning. Most dirt is oily in nature, and as you know, oil does not dissolve in water. The molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. The soap molecules thus form structures called micellar droplet while the ionic ends face outside. This forms an emulsion in water. The soap मिशेल, the soap micelle thus helps in pulling out the dirt in water, and we can wash our clothes clean. अब वो कह रहे हैं कि फिगर देखनी है हमें। ठीक है, तो इस फिगर में यहाँ पे बीच में क्या है, येलो कलर से देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? ऑयल ड्रॉपलेट। ओके, जैसे ही आपने ऑयली क्लोथ्स सोप सॉल्यूशन में डाले, जैसे ही आपने ऑयली क्लोथ सोप सॉल्यूशन में डाल दिए, होगा क्या, जो भी सोप होगा उसमें सोप में क्या होगा, Na होगा क्या सोप में? पीछे पढ़ा था ना अभी हमने, सोप में Na होगा। कम ऑन फास्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा था CS3COONA। यस सर। तो वो ये दिख रहा है आपको Na, ये रहा। और फिर ये जो रेजिस्टेंस की शेप में सारी बनी हुई है वो क्या है, CS3COO। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस वाले जो लॉन्ग चेन दिखा रखी है वो ऑयल की तरफ है और Na प्लस वाटर की तरफ। एनीवन? अच्छा, ऑयल में क्या होता है, कार्बन होता है या नहीं ऑयल में? वेजिटेबल ऑयल या अनसैचुरेटेड होगा तो फिर वेरी नाइस। तो कार्बन कार्बन आपस में कैटिनेशन करके क्या कर लेगा, अपनी लॉन्ग चेन और बना लेगा। समझ आ रहा है सबको या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। ओके, किसी और को अगर नहीं क्लियर हो रहा तो बता देना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, आयनिक एंड का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। तो ऑयल वाटर में नहीं तैरता, ओ सॉरी नहीं सॉल्यूबल होता, तो ऑयल वाटर रिपेलिंग है कि वाटर अट्रैक्टिंग है? एनीवन फास्ट? वाटर रिपेलिंग। वाटर रिपेलिंग। तो ऑयल ऊपर तैरेगा, तो सोप क्या करेगा, सोप के अंदर जितने भी कार्बन है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ऑयल के साथ जुड़ जाएंगे। और जो सोडियम वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। वाटर तो बहुत, मतलब सोडियम तो बहुत आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, हमने मेटल्स और मेटल्स में पढ़ा है, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, इस वजह